जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का आयोजन। तो दोस्तों अब आपको रूबरू कराते हैं गांव के हमारे जो लोग हैं, मतलब आज रात का जो भोजन है उसकी तैयारी चल रही है। गांव के सभी लोग सहयोग करने आए हैं। हमारे जौनसार में ये अच्छी बात है कि गांव के सारे लोग आते हैं हाथ बटाने। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आंगन में है गांव में। और इसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊंगा कैसे। ये देखो अभी जयदी भाई और अनिल भाई जी हलवा बना रहे हैं। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको अब तो हेलो दिखाने जा रहा फ्रेंड्स, हूँ गांव मैं में गाँव, आज अपने तेनाली गाँव का कथा और अपने आपको घर का दिखा देता हूँ मैं। 360 व्यू। तो देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वेदी रेडी हो रही है। पंडित जी बैठ चुके हैं और आशीष भाई थोड़ा हेल्प कर रहे हैं पंडित जी के साथ। और ये उसके सामग्री है, अभी अपूर्ण है, अभी पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। में दे देंगे। तो सबसे पहले आज जानेंगे महाराज जी से ये जो अक्षत रूपी जो ये वेदी है, इसका कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है। आज हम महाराज जी से, आचार्य जी से, गुरुदेव से हम भली भांति संभाषण करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसका अर्थ और इसका कार्य और इसका फल क्या होगा। ठीक है, तो आइए आचार्य जी, राम राम। सबसे पहले गुरु जी सभी लोगों का सुस्वागतम। मया कृते प्रणामः नमस्कारः। आज जो हम ये सत्यनारायण कथा की वेदी बना रहे हैं, ये सर्वतोभद्र मंडल है जिससे हमारा सब प्रकार से जो सर्वतोभद्र सब तरीके से हमारा भद्र कल्याण होता है। तो सर्वतोभद्र मंडल की हम वेदी बना रहे हैं, लेकिन ये है किसके लिए? सत्यनारायण के लिए। जी। और इसमें सब लोगों को ये समझना होगा कि सत्य क्या है। तो सत्य हमारा सबसे पहले वाणी में आना चाहिए। सत्यम वदा, ये ऋग्वेद का वाक्य है जी। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। ये सत्य शब्द सत्य नारायण इसको जी। और उसके बाद ये सत्यम वदा क्या? सत्यानाम प्रमेतव्यम। जब हम सत्य बोलने लग जाते हैं तो उसमें फिर हमको आलस्य नहीं करना है कि हम सत्य बोल करके अगर कहीं समस्या में फंसते तो हम फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। तो वो इसमें प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, तो सत्य को हम आगे ले जाएंगे। और जब सत्य बोलेंगे उसमें आलस्य नहीं करेंगे। और उसके बाद सत्यमेव जयते जी। सारे सत्य के शब्द हैं जी। तो जब हम आगे काम करेंगे हमारी विजय होगी। सत्यमेव जयते आपको आदर्श वाक्य हमारे भारत का है ही, आप लोगों ने भी सुना ही है। मंडूक वो उपनिषद के वाक्य सारे हैं और आदर्श वाक्य हैं। ये जो हम कथा करते हैं ये भी पुराण की कथा है, सत्यनारायण की कथा है। और इसके बाद हमारे साथ क्या होता है, जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य से हम मतलब कभी दिखते नहीं और आलस्य नहीं करते, सत्य को हम आगे ले जाते हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। सत्य में जयते। उसके बाद सत्य और क्या क्या चीज, यद भूतितम तत् सत्यम। जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं, सच करते हैं सब चीजें, तो उससे हमारे पूरे संसार का कल्याण होता है। पूरा जितना हमारा ब्रह्मांड है, तो इसका है वाक्य यद भूतितम तत् सत्यम। सत्य क्या चीज है? जो हमारे कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सत्य है। और वही सत्य नारायण ईश्वर का स्वरूप सच के रूप में आता है हमारे अंदर। यही सत्यनारायण की कथा हम आज करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा भी समय चाहिए जब हम कथा जी। पर जी एक क्वेश्चन था आपसे,
ये जो सत्यनारायण व्रत कथा में है, मतलब इसमें कितने अध्याय रहते हैं? इसमें एक कथा में तो 7 अध्याय जो अलग अलग किताबें, जी जी। लेकिन इसके 5 ही अध्याय है। स्कंद पुराण अपने नाम जरूर ले जाएं। हमारा एक स्कंद पुराण का एक है, स्कंद पुराण की जो एक कथा सत्यनारायण की है, तो वहां से ली गई है। और इसमें 5 अध्याय कथा आप लोगों को हम थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, थोड़ा इसको पहले बना लेंगे। तो धन्यवाद, सब लोगों को आशीर्वाद, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी जी। महाराज जी आपको बाद में बताएंगे। और इधर को थोड़ा पांच चीजें जब मिलाते हैं तो उसको पंचामृत बोलते हैं, अमृत बनता है। उसमें सबसे ज्यादा दही, दही का आधा दूध, दूध का आधा जो है मीठा, जो आप गुड़ या शक्कर होना चाहिए, गुड़ वाली शक्कर, और उसके आधा शहद, और शहद के सबसे कम इसमें घी पड़ता है। और ये 5 चीजें मिला करके जब भी आप बनाएंगे तो पंचामृत बनेगा और वो अमृत का काम करेगा। जब आपको नहाना है तो आप पंचगव्य बनाएं। गाय की 5 चीजें, गोबर भी गाय का, गोंत भी गाय का, घी भी गाय का, दूध भी गाय का, और दही भी गाय की। ये 5 चीजें गाय की होनी चाहिए, तब जाकर को स्नान करने के लिए पंचगव्य हमको शुद्ध करता है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये मामा जी, और वो चूरमा चूरने में ना वो खराब ही होता है, नहीं होता खराब, कभी खराब नहीं होता। और ये पंचामृत भी खराब। पंचामृत नहीं होता खराब, लगभग अगर 5 चीजें क्वांटिटी बराबर है तो नहीं खराब होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चूरमा भी वैसी है। अब चूरमे में हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं कि हम डाल क्या रहे हैं उसमें। जैसे शुद्ध होना चाहिए। खराब कब चीज होती है? जब उसमें क्वांटिटी या उसकी मात्राएं ज्यादा कम होती है, और या कोई चीजें अशुद्ध होती है। अब हल्दी या कोई भी चीज हमने मिलाई वगैरह और वो खराब है, या दही ज्यादा दिन के बाद से वगैरह है,